हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ पवन। आज जियोग्राफी का 9th लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर की। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था गंगा के बारे में और उससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी इंदस की। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। मैंने पहले इंदस के बारे में आपको बताया था, ये इंदस आ गया, फिर मैंने गंगा के बारे में बताया था। आज हम ब्रह्मपुत्र के बारे में बताएंगे और मैंने आपको बताया हम इसके बारे में पूरी इसकी जर्नी देखेंगे। ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये एंड कहाँ पे होगा और इसके साथ कौन कौन सी रिवर्स आके मिलेंगी, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आएंगी और जहाँ से कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनेंगी इस रिवर से, हम ये सारा देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन बता दूं तो मैं खुद ही ड्रा करता हूँ, जहाँ पे लिखा भी, जहाँ पे है भी, लेकिन मैं खुद से ड्रा करूँगा। आप ये देखिए, ये जो लाइन है ये ब्रह्मपुत्र रिवर की लाइन है। अब मैं आपको बताऊंगा ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। ये स्टार्ट हो रहा है तिब्बत चाइना से, ये स्टार्ट हो रहा है तिब्बत से और ख़त्म कहाँ हो रहा है, ख़त्म हो रहा है बे ऑफ बंगाल में। ख़त्म कहाँ हो रहा है, ये बे ऑफ बंगाल में, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तिब्बत से। 2 पॉइंट्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कंट्रीज से होके जाता है। तो सबसे पहले तो चाइना है, क्योंकि तिब्बत जो है अभी चाइना का पार्ट है, चाइना के कब्जे में है। तो चाइना सबसे पहले नंबर 1 पे, चाइना, इंडिया और उसके बाद बांग्लादेश। ये 3 कंट्रीज हैं, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश। इनके बीच से गुजर के जाता है। सबसे पहले चाइना से होके जाता है, फिर इंडिया में एंटर करता है और इंडिया के बाद ये बांग्लादेश में जाता है और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। अगर हम बात करें ये कितनी कंट्रीज से होके जाता है तो कंट्रीज हैं 3, इंडिया, चाइना और बांग्लादेश। अब एक और कंसेप्ट है ब्रैडेड रिवर का। अब बोलते हैं कि ये क्या है, ये एक ब्रैडेड रिवर है। अब ब्रैडेड रिवर क्या होता है? अब ब्रैडेड रिवर ये होता है, आप देखिए पीछे से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। अगर पीछे से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है लेकिन आगे प्ले ना होने की वजह से ये क्या करेगा, पानी थोड़ा इधर से जाएगा, थोड़ा पानी इधर से जाएगा, थोड़ा इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे ही आगे तक चलता रहेगा। और इसके बीच में मिट्टी भी हो जाएगी, इसके बीच में मिट्टी होगी, जो बीच में मिट्टी होगी और इधर साइड से पानी जा रहा है, बीच में कहीं बीच में मिट्टी और कहीं साइड से पानी, और यही पूरा सिस्टम है ब्रह्मपुत्र का। और इसी चीज को हम ब्रैडेड रिवर बोलते हैं। ब्रैडेड रिवर का कंसेप्ट ये है, ब्रैडेड रिवर इसको हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरा पूरा पानी, मतलब पूरा पूरा नहीं चलता है पानी, क्योंकि इसके बीच में कहीं मिट्टी आ जाएगी। मिट्टी मीन्स जमीन आ जाएगी। तो अगर ये जमीन आ गई तो पानी ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे चला जाएगा, हो सकता है फिर आगे जमीन आ जाए, फिर ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, और इसी चीज को हम ब्रैडेड बोलते हैं। ये ब्रैडेड है। अगर मुझे इमेज दिखेगी मैं आपको इमेज भी बताऊंगा, लेकिन मैंने इमेज अभी ली नहीं है। तो उसके बाद कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं। एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी बोलती है कि इसकी लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर इसकी लेंथ है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब इतनी सी बातें हमने की। मैंने आपको सबसे पहले बताया ये ब्रह्मपुत्र रिवर इधर से स्टार्ट हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है, बे ऑफ बंगाल में, जहाँ पे। फिर मैंने आपको बोला इसमें 3 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी कंट्रीज आती है? तो मैंने आपको बोला चाइना आती है, इंडिया आती है और बांग्लादेश आती है। क्योंकि ये 3 कंट्रीज हैं, इनमें से फ्लो होके जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर। अब मैं आपको बताऊंगा, अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसका ओल्ड नेम क्या है, इसका संस्कृत नेम क्या है, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था। ये सब बातें मैं आपके सामने अभी रखने वाला हूं। तो इसका जो एनिशेंट और संस्कृत नेम है वो लोहित्य है। लोहित्य, क्या नाम है इसका? लोहित्य इसका ओल्ड और संस्कृत नेम है। और जो बुडोस रहते हैं, जो बुडोस रहते हैं जहाँ पे इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें अंदर, जहाँ पे जो बुडोस रहते हैं, बुडोस, तो वो क्या करते हैं, वो इस रिवर को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं बुर्लंबुथुर बोलते हैं। अपनी लैंग्वेज में बुर्लंबुथुर बोलते हैं वो। और उसका क्या मतलब हुआ कि बुर्लंबुथुर का मतलब होता है गार्गलिंग साउंड, मतलब घर घर की जैसी आवाज आती है इस रिवर से। इसलिए ये जो बूडो ट्राइब्स है जहाँ पे, जो इसको नाम देती है
बुलमबुथर। अगर इसकी हम लेंथ की बात करें, चाहे इसकी हम ये देखें कि इसमें है कितना, थोड़ी इसकी क्वांटिटी की बात करें कितना है जे, तो ये 9th नंबर पे आती है। अगर हम देखें कि डिस्चार्ज कितना वाटर करता है ये रिवर जो है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, ये कितना वाटर डिस्चार्ज करता है, तो उस हिसाब से ये 9th नंबर पे लार्जेस्ट है। इस हिसाब से ये 9th नंबर पे लार्जेस्ट रिवर है पूरी वर्ल्ड में। और अगर हम लॉन्गेस्ट की बात करें तो ये 15th नंबर पे आता है। लॉन्गेस्ट में 15th नंबर पे आता है, और लार्जेस्ट में 9th नंबर पे आता है। और मैं आपको बात बताऊं, जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है, और इसी बेसिन वाले एरिया में जहाँ पे दुनिया की 3rd हाईएस्ट जो ऊंची चोटी है, 3रे नंबर पे कंचनजुंगा, वो भी हमें मिलेगी इसी ब्रह्मपुत्र की बेसिन पे। ब्रह्मपुत्र की बेसिन में हमें और क्या मिलेगा, जो दुनिया की ऊंची चोटी 3रे नंबर पे ऊंची चोटी है जिसका नाम कंचनजुंगा है, हमें वो भी मिलेगी। अब मैं आपको बताऊंगा, मैंने ये चीज़ नहीं बताई, इसका सोर्स कहाँ से है, ये कहाँ से निकल रही है। तो इसका सोर्स जो है वो चिमयंगडोंग कुछ इस तरह का नाम है, उस ग्लेशियर से निकल रहा है, कैलाश रेंज से। और मानसरोवर लेक भी इधर ही है कहीं, तो मानसरोवर लेक के इस साइड से निकलेगा, और कैलाश रेंज भी जहाँ ही है, और इधर से ये निकलता है। उसके बाद ये देखिए जी, ये जो है ना 1200 मीटर ये पैरेलली चलेगा, 1200 मीटर जो है ये पैरेलली चलेगा, और उसके बाद ये आगे चलेगा, और वो भी हमारी लैंड में नहीं चलेगा, ये तिब्बत वाले एरिया में पैरेलली चलेगा। और उसके बाद जब ये एंटर करेगा, अब ये देखिए जहाँ से ये एंटर कर रहा है, ये हिंदुस्तान में पहुंच रहा है, जैसे ये इंडिया में एंटर करने वाला है, एंटर करेगा तो इधर जो गॉर्ज बनाता है। अब गॉर्ज क्या होता है, अब गॉर्ज ये देखिए, अब ये देखिए, अगर पानी आ रहा है ना, तो पानी आएगा, इधर से आएगा, और ये क्या करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन को अपने साथ आगे ले जाएगा, और फिर इस तरह का कुछ हमें मंजर नज़र आएगा, इस तरह का, और बीच में से पानी गुजरेगा, मतलब बहुत ज़्यादा डीप से जाएगा, डीप होके जाएगा। और जो ज़मीन के इसके दोनों तरफ जो है, ज़मीन के ऊपर मतलब थोड़े थोड़े ऊपर हाइट में ऐसे पहाड़ियाँ सी दिखेंगी, और उनके बीच में ऐसे गुजरेगा, और वही जॉर्ज होता है। उसकी मैं आपको इमेज दिखाऊंगा आने वाले लेक्चर में। और मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे ये जॉर्ज बनाता है। अब जॉर्ज क्या है, जॉर्ज ये देखिए, ये इस तरह का कुछ होता है जॉर्ज, मतलब ये जमीन का टुकड़ा है। अब क्या करेगा, पानी इसके इस साइड से ऐसे टर्न होगा, पानी इस साइड से ऐसे टर्न होगा, जहाँ पे नामचा वर्वा जॉर्ज है, और ये इसी ने बनाया है। और इसी से क्या होगा, जहाँ से ही वो टर्न होगा, और टर्न कैसे होगा, ये टर्न होगा साउथ की तरफ। और ये जो मैंने सब कहानी बताई, ये क्या है कहानी, मैं कहानी यही बता रहा था, इधर ये नामचा वर्वा जॉर्ज बनाता है जहाँ पे, और उसके बाद इंडिया में इंटर होता है। मेरी जहाँ पे कहानी बताने का यही मकसद था। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये एपी में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेगा। इंडिया में कौन सी स्टेट में एंटर करेगा, सबसे पहले जो अरुणाचल प्रदेश में, एपी में अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर रहा है। और अरुणाचल प्रदेश है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश है ये स्टेट जो है, ये अरुणाचल प्रदेश ही है। तो एंटर कर रहा है जी नामचा बरवा से साउथ टर्न लेके, ये एंटर कहाँ कर रहा है, ये एंटर कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा सेपरेट मैप लेते हैं इसके लिए, और उस पर मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से एंटर होता है और कौन कौन से नाम से इनको जाना जाता है। अब ये देखिए, ये मैप है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर मैंने आपको बताया, ये है ब्रह्मपुत्र। इधर जॉर्ज बना रहा है, और जॉर्ज आप भी इमेज पे गूगल पे देख लेना, और नहीं तो मैं ही आपको दिखा दूंगा। और जहाँ से टर्न होगा, 100 टर्न होगा, जहाँ नामचा बरवा जॉर्ज बनाएगा, और अरुणाचल प्रदेश में एंटर हुआ। अरुणाचल के बाद ये फिर प्लेन में आ जाएगा, और प्लेन में असम है, और ये असम में ही फ्लो करता है। ये ब्रह्मपुत्र मेन रिवर जो है, मैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इसकी मेन रिवर है, ब्रह्मपुत्र जो मेन रिवर है, वो अरुणाचल प्रदेश और असम में ही फ्लो करता है। उसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर हो जाएगा, गारो हिल से ये बांग्लादेश में एंटर हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया ये जो जॉर्ज है, जहाँ पे ये जो जॉर्ज जिसने बनाया, तो इस जॉर्ज को क्या नाम है, इस जॉर्ज का नाम है नामचा बरवा।
नामचा बरबा इस जॉर्ज का नाम है। उसके बाद मैंने आपको बताया जो अरुणाचल प्रदेश में एंटर होगा किस नाम से, अरुणाचल प्रदेश में जब जो एंटर हो जाएगा तो इसको किस नाम से जाना जाएगा, इसको किस नाम से जाना जाएगा, वो है सियांग। इसको सियांग नाम से जाना जाएगा, इसको सियांग नाम से जाना जाएगा। और जैसे ही ये थोड़ा ऐसे नीचे पहुंचेगा प्लेन में तो इसको नाम क्या हो जाएगा, जब ये प्लेन में पहुंचेगा तो इसको दिहांग नाम से जानेंगे, इसका नाम दिहांग पड़ जाएगा। जब ये प्लेन में पहुंचेगा इसका दिहांग नाम पड़ जाएगा। अब क्या होगा, इस साइड से दो रिवर्स आएंगी, दो ट्रिब्यूटरीज आएंगी और जो इससे मिलेंगी दो ट्रिब्यूटरीज उनका नाम होगा लोहित और दिवांग। दिवांग और लोहित दो ट्रिब्यूटरीज आके इधर भी मिलेंगी। सबसे पहले मैंने आपको बोला जब इंडिया में एंटर हुआ इसका नाम सियांग पड़ गया, और जब ये प्लेन में पहुंचा तो इसको नाम दे दिया, दिहांग नाम दे दिया। और पीछे से दो ट्रिब्यूटरीज, इस साइड से दो ट्रिब्यूटरीज और आ रही हैं, एक का नाम ऊपर वाली का नाम दिवांग है और नीचे वाली का नाम लोहित है। और ये तीनों कहाँ मिलेंगी, ये मिलेंगी इधर मिलेंगी ये। और ये क्या है, कौन सी जगह है ये है असम में साडिया टाउन, SADIYA ये टाउन का नाम है। और इधर आके मिलेंगी, मैंने बोला इंडिया में एंटर हुआ तो सियांग नाम से जानेंगे। फिर थोड़ा सा नीचे प्लेन में आएगा, कितना प्लेन में आएगा 35 किलोमीटर जब नीचे ये प्लेन में आया तो उसके साथ ही उससे मतलब इस साइड से, ईस्ट वाली साइड से दो और ट्रिब्यूटरीज आए जिसका नाम, एक का नाम लोहित और दूसरे का नाम दिवांग है। और ये साडिया टाउन में आके मिलेंगी। और ये तीनों जब आके मिलेंगी जब, तो फिर तभी जाके ये ब्रह्मपुत्र बन जाएगा, तभी ये ब्रह्मपुत्र बनेगा। अब मैं आपको बताता हूँ ब्रह्मपुत्र में इसका कोर्स, ब्रह्मपुत्र में ये क्या काम करता है। अगर मैं आपको ये बात बताऊं ब्रह्मपुत्र में ये चीज, इसका क्या रोल है, ये क्या करता है, तो 20 किलोमीटर ये जो ब्राड ऐसे ब्राड होता है, आप देखिए ये इसमें कितना ज़्यादा बहता है, फ्लो कैसे करता है और कितने में फ्लो करता है। तकरीबन 20 किलोमीटर बाइट में ये फ्लो करता है। ये रिवर असम में जब पहुंच जाता है तो 20 किलोमीटर बाइट में इसकी अगर हम ब्रेथ की बात करें ऐसे 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 ऐसे, तो ये 20 किलोमीटर ब्रेथ में फ्लो करता है। अब असम वाले एरिया में लोग इसको लोकल नाम से क्या जानते हैं, कैसे बोलते हैं इसको, तो लोग बोलते हैं इसको ल्यूट, बोलते हैं LUIT, ल्यूट नाम से इसको जाना जाता है। कहाँ पे, असम वाले एरिया में। अब ये देखिए मैंने आपको बताया कि लोग इसको बोलते हैं ल्यूट असम वाले एरिया में। अब मैं आपको बताऊंगा, अब ये इधर पहुंचेगा, जहाँ पे पहुंचेगा असम से थोड़ा सा आगे, तो ये क्या होगा, इसकी दो ट्रिब्यूटरीज बन जाएंगी, ट्रिब्यूटरीज नहीं बनेंगी, सॉरी मैंने गलत बोला, ट्रिब्यूटरीज नहीं है। ये जो रिवर आ रहा है आगे दो हिस्सों में बट जाएगा 100 किलोमीटर के लिए, फिर ये 2 चैनल्स में फ्लो करेगा और आगे जाके दोबारा से मिल जाएगा, और ये जो 2 चैनल में स्प्लिट हुआ, ये कौन सा चैनल, इन चैनल्स का नाम क्या है, जो नॉर्थ वाला है उसको बोलेंगे हम खैरकोटा चैनल, और जो नीचे वाला है उसको हम बोलेंगे ब्रह्मपुत्र चैनल। और पीछे से तो ब्रह्मपुत्र रिवर ही आ रहा था, लेकिन आगे 2 चैनल में डिवाइड हो गया। कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में, लखीमपुर और डिब्रूगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है, इधर लखीमपुर और डिब्रूगढ़ 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और इनके बीच में ये क्या होता है, ये 2 चैनल्स बनते हैं इसके, और उसमें स्प्लिट हो जाता है और 100 किलोमीटर के लिए क्या करता है, आगे जाता है, आगे ऐसे ही जाता है। मतलब ये देखिए मैं आपको इधर थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये ब्रह्मपुत्र आ गया, अब ब्रह्मपुत्र क्या हो जाएगा, इसको पता नहीं क्या हो जाएगा, बीच में पता नहीं ज़्यादा ऊंची ज़मीन आ जाएगी, और ये हो जाएगा इस साइड से भी एक स्प्लिट हो जाएगा 2 चैनल्स में, और इस तरह से ये क्या करेगा 100 किलोमीटर के लिए 2 चैनल से, एक चैनल जे हो गया और एक चैनल जे हो गया, और फिर आगे जाके फिर एक चैनल बनेगा। मतलब 100 किलोमीटर के लिए इसके 2 चैनल्स बनते हैं और स्प्लिट्स हो जाता है। और यही दुनिया की सबसे बड़ी आइलैंड रिवराइन आइलैंड है। अगर रिवर में दुनिया में सबसे बड़ी कोई आइलैंड है तो वो यही है, और इस आइलैंड का नाम है मजूली आइलैंड, जो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में है, जो लखीमपुर और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके बीच में हमें देखने को मिलता है। और खैरकोटा और ब्रह्मपुत्र चैनल जो है वो हमें मिलेंगे। जो नॉर्थ वाली है इसको हम बोलेंगे खैरकोटा
खैरकोटा, और जो नीचे वाली है उसको हम बोलेंगे ब्रह्मपुत्र चैनल। और यही दुनिया की सबसे बड़ी आइलैंड बनती है, रिवराइन आइलैंड बनती है, और इस आइलैंड का नाम है माजुली। इतना कंसेप्ट क्लियर। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं, ये गारो हिल्स है, जहां पे क्या है, जहां पे गारो हिल्स है। अब गारो हिल्स से ये क्या हो जाएगा, ये जहां से टर्न हो जाएगा, इसको नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि पानी तो एक जगह रहता नहीं है, पानी को तो फ्लो होना ही है। अब जब ये फ्लो हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये जाएगा बांग्लादेश में। अब ये नीचे जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, ये फ्लो कहाँ से हो रहा है, ये गारो हिल से टर्न कर रहा है। ये इधर गारो हिल्स है, जहां से साउथ टर्न करेगा, नीचे टर्न करेगा। और क्या होगा, जब ये बांग्लादेश में पहुंच जाएगा, और बांग्लादेश में ये जो तीस्ता रिवर है, तीस्ता इधर से जो आ रही है, इधर से आके मिल जाएगा। जो तीस्ता आ रही थी, तीस्ता रिवर से मिल जाएगा जहां पे। और तीस्ता रिवर जो है, फिर इसके बाद ये रिवर जो है, इसके 2 चैनल्स बन जाएंगे। ये खुद इसकी 2 डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाएंगी। मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है। अगर मेन रिवर में पानी आए तो वो ट्रिब्यूटरी होगी, अगर मेन रिवर है और उधर से पानी निकले तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। और इसके बाद मैं आपको बताऊं डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है। अब इसके बाद जहां पे हम देखेंगे, हाँ, ये जो 2 डिस्ट्रीब्यूटरी में 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती हैं इसकी, और उनके नाम्स क्या हैं 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज के, और उनके नाम्स हैं, एक का नाम तो जमुना है, एक का नाम क्या है, जमुना, और दूसरी का नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र। ये है। और ब्रह्मपुत्र जो है, आगे जाके देखो, जमुना जो है वो जो गंगा आ रही थी हिंदुस्तान से, और उन्होंने पद्मा कर दिया, ये जमुना पद्मा में मिल जाएगी। और ये ब्रह्मपुत्र जो है, ओल्ड ब्रह्मपुत्र, ये मेघना में मिल जाएगी। मुझे लगता है ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा। तो इस लेक्चर को जहां तक ही रखता हूं, और इसका अगला पार्ट भी आज ही आएगा। तो चलो, जो वाला लेक्चर मैं ख़त्म करता हूं। थैंक यू एंड बाय।